हेलो स्टूडेंट, आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देन पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑकर इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उनका राइट आंसर रेप्टाइल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, which of following statement about complex permanent tissue is correct? Right answer A. Xylem and phylum are complex tissue that help to conduction and form vacuolar bundles. आपका जो ट्री में एक्साइलम होता है, उनका काम क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल करता है ना। एंड फाइलम का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट फूड करता है फाइलम किससे? मतलब जो ग्लूकोज, ठीक है, फ्रॉम लीव से वो ग्लूकोज ट्रांसफर करता है। थर्ड, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी वर्सन ऑफ ईच ट्रीट डज ए चाइल्ड इनहेरिट? ऑप्शन ए 1 वर्सन फ्रॉम ईच पेरेंट। 1 वर्सन, देखिए आपका जो एक्स वाई अदरवाइज एक्स एक्स ऐसा ही सिर्फ आता है ना, 1 पेरेंट से एक ही सीक्वेंस आता है। 4 क्वेश्चन, 3 रजिस्टर 4 ohm 8 ohm 12 ohm कनेक्टेड सीरीज अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी करेंट इज, देखिए आपको बताना V इक्वल टू IR होता है। देखिए यहीं पे आपको वोल्टेज 12, करंट पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल सम सीरीज है तो टोटल सम करोगे ना, मतलब 24 हो जाएगा ना। देन आपका I कितना आ जाएगा? 12/24, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा ना, राइट आंसर। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर बाय हीटिंग व्हिच कंपाउंड? राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा से होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। 6, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू conclusion that most of atom volume is empty? Right answer A. Most of the alpha particle pass straight through in gold foil. वो वही इसी वाला एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो जो अल्फा पार्टिकल अप्लाई किए थे एक एटम का बीच में, वो जो मिड वाला टर्म में यहीं पे रिटर्न आ गया, बट वो मतलब मिड से आउट वाला पार्ट में वो रे पास कर गया। ठीक है, ऐसा ही हुआ था ना एक्सपेरिमेंट। 7 क्वेश्चन, हो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बी मोर वर्क डन इज लेस टाइम मीन्स मोर पावर। देखिए आपको होता है ना, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है ना। देखिए वहीं पे आपको बी स्टेटमेंट, मोर वर्क डन ज़्यादा है। ठीक है, टाइम मीन्स मोर पावर, इज लेस टाइम मीन्स मोर पावर होता है ना, मतलब आप वर्क डन इंक्रीज हो मतलब पावर इंक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज हो रहा मतलब पावर इंक्रीज होगा। ठीक है। 8, व्हिच फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन? राइट आंसर इट अलाउ प्रोपागेशन ऑफ सीडलेस प्लांट सच बनाना। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या है? मतलब वो एक एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आपका इट ग्रो मतलब वो जो न्यू प्लांट यहीं पे ग्रो होता है, किससे? किस तरह? आपका रूट से, लीव्स से, ठीक है, स्टीम से, तो वो सीड यूज़ नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है। 9 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू मूव आउट सेल थ्रोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेकिंग सेल श्रिंक? राइट आंसर बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आपका सेल, ठीक है, इसमें वो जो सेल में वाटर होता है ना, इसमें जो वाटर आउट होगा,
ठीक है, मतलब वो श्रिंक हो जाएगा ना, मतलब इतना था अभी छोटा हो जाएगा, ठीक है। मेकिंग ए सेल श्रिंक, मतलब वो सेल श्रिंक हो गया, इसी को आप बोला जाता है वो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ गया ना, मतलब वो जो प्रोसेस होता है वो आउट होने के बाद कौन सा वाला पार्टिकल जाता है, वो इसी को जो सॉल्यूशन आउट हो जाता है इसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। मैंने वाटर बोल दिया, मतलब उनका जो प्रॉपर वर्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो निकल के बाद निकल जाएगा जब उसको वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, समझना। 10. Which following statement is correct about force? Force is a vector quantity measured in Newton. The frequency of sound wave 250 Hz. What is time period? देखिए आपका t इक्वल टू 1/f होता है ना, इतना हो जाएगा ना। 12. Which of following statement about Archimedes principle is correct? Right answer B. When a body is immediate, full or partially in fluid, experiences an upward force that equal to weight of fluid displaced by it. 13. The calculated formula unit Na2SO4 is what? देखिए आपका जो सोडियम, उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। आप उनका जो एटॉमिक मास, मतलब आप 2 टाइम करते हो ना, मतलब वो 23 आएगा, ठीक है, वो 23 होगा। देन आपका एस इस तरह कितना हो जाएगा, एस बन जाएगा 32, 16 × 2 हो जाएगा ना। देन वो 8, मतलब उनका 16 × 4, अब 64 हो जाएगा ना, बस उनका सम कर लीजिए, 23, 32 वो आएगा 142। If resistors are connected in series, the total equivalent resistance is sum of individual resistance हो जाएगा ना। 15. Which of following substance is not example of biodegradable substance? Right answer B हो जाएगा प्लास्टिक बैग। 16. Propane belong which homogeneous series? Keton, right answer। 17. Why the manufacturer of cheap floss cheap bag with nitrogen before packing? B. Nitrogen prevents rancidity। देखिए वो जो आपका चिप्स पैकेट आनते हो, ठीक है, ठीक है, इसमें आपका जो वो, मतलब वो इतना नहीं होता है, बट वो लगता है कि बहुत ज़्यादा है, इसमें नाइट्रोजन गैस एंट्री किया जाता है, ठीक है। जो रेंसिडिटी का मतलब जो क्या होता है ना, वो मिक्स होता है, वो जो एक सॉयल, मतलब सॉरी ऑयल का एक रस्टेड स्मेल आता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। आप वो ए क्लिक मत करिए बी करो, ठीक है। 18 क्वेश्चन। Which following statement correct? Define principal axis of spherical mirror. Right answer the line passing through center of curvature and pole. 19. Which following tissue have contractile protein that contract and relax cause movement? B. Muscular tissue. 20. What is ion in chemistry? D. A charged atom or molecule. 21. What is function of stomata in plants? To exchange gas and regulate transpiration. वो थियोरी पार्ट है, आपको याद रखना, ठीक है। वो जो प्लांट का स्टोमेटा वो एक्सचेंज गैस करता है, ठीक है, रेगुलेट ट्रांसपिरेंट ऑल्सो। 22. Which following is एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस? रस्टिंग ऑफ आयरन, वो केमिकल चेंज होता है ना। आप इसी को फिर से वो जो न्यू जो लेट आपका जो एक आयरन रॉड में आप रस्ट हो गया, इसी को आप फिर से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ना, इसलिए। 23. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वाट होता है ना, पावर का यूनिट वाट। Which part of human brain control balance and coordinate?
सेरिबिलियम होता है ना, चलने के लिए वो जो सेरिब्रियम पार्ट उनका जो जिम्मेदारी होता है। 25 द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्ज रे फ्रॉम प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, कि अभी मैथ का क्वेश्चन शुरू करेंगे। 26 क्या बोला जा रहा है, अरेंज फॉलोइंग स्कीम असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। ठीक है, देखिए बाई 1 गेट 2 फ्री, देखिए कितना आपको लेट आपका 1 ऑब्जेक्ट का प्राइस 10, मतलब 3 टोटल 1 एंड 2 3 हो जाएगा। 30 ऊपर आपको कितना फ्री मिल रहा है 20 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आएगा, कैलकुलेट कहाँ है, कैलकुलेटर 200 डिवाइड बाई 3 आपको मिलेगा 66%, वो 66.66% आपको मिल गया। ठीक है, देखिए अब सिंगल डिस्काउंट ऑफ 65% आपका यहीं पे 65% मिल रहा है। देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 31 एंड 40%, लेट आपके पास 100 कॉस्ट प्राइस था, आपने डिस्काउंट दिया 31, बचेगा कितना 69 है ना। देन फिर से आप डिस्काउंट कितना दिया 40, मतलब 60% बचेगा ना, उनका निकाल दीजिए कितना होगा 100 इंटू 69 इंटू 60 41.4, देखिए मतलब सॉरी वो 4 नहीं, इतना उतना आप बेचोगे ना, मतलब आपको एक सिंगल डिस्काउंट में आप करना है, मतलब 100 माइनस 41.4 कितना 58%, आप जब डिस्काउंट दोगे 100 ऊपर में आपको इतना में बेचोगे ना, 41.4 में बेचोगे ना, मतलब आपको डिस्काउंट इतना, सिंगल डिस्काउंट आपको इतना मिलेगा ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब क्या है, छोटा पहले कौन ओ बनेगा ना, देन ओ बनेगा ना, देन ओ बनेगा ना, मतलब पहले सी देन यहीं पे ए सी डी कैसे हो गया, ऑप्शन डी ए, पहले ए देन सी देन बी। देखिए यहीं पे डिस्काउंट ऑर्डर में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है ना, मतलब प्रॉफिट के लिए मैंने किया है ना, यहीं पे दोनों मैंने प्रॉफिट कर दिया इसलिए गलती हो गया। देखिए आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना हो रहा है 100 माइनस 66.66 कर लीजिए, कितना 33 होगा ना, फर्स्ट आपको 33.34 डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए वो सही है ना, मतलब वो कैसे होगा, वो नहीं है, वो वाला है ना, आपको डिस्काउंट इतना मिल रहा है ना, इतना डिस्काउंट मिल रहा है ना, इतना मिल रहा है ना, इतना मिल रहा है ना डिस्काउंट, वो सही है। आपका असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा होगा कौन सा, वो वाला, ऐसा सीक्वेंस ऐसा ही होगा। ठीक है, यहीं पे गलती हो गया टाइपिंग में। ठीक है, (27) question, if 20% of a number is added 72 then result same number 60% of same number is what। देखिए लेट आपका नंबर x कर लीजिए, ठीक है, उनका 20%, साथ आप 72 ऐड करोगे देन रिजल्ट सेम नंबर आएगा। ठीक है, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 10 2x 7 20 इक्वल टू x, देन यहीं पे 10x हो जाएगा ना, मतलब 8x इक्वल टू 720 हो जाएगा ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 8,
कितना आएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। देन पूछा क्या जा रहा है 60% ऑफ नंबर, मतलब 90 का 60% निकाल दीजिए, कितना 54 हो जाएगा ना। 28 क्वेश्चन, इफ टू बैंक ए बी सी ऑफर लोन एट 3.57% एन्यूम रेस्पेक्टिवली। देखिए आप इतना रुपये अमाउंट आप टू बैंक इतना रेट में लेके आया, अमाउंट कांस्टेंट है, ठीक है। 2 ईयर के लिए वो फिक्स है, दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। वो प्रिंसिपल रेट पहले बड़ा वाला लिख लीजिए, टाइम डिवाइड बाई 100 माइनस 48,000 3.5 रेट अभी ओ वाला, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 100, उनका डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है, कर लीजिए, इसमें क्या है। $29। P is any point inside rectangle ABCD, ABCD, इसमें P एक पॉइंट है, अच्छा वो वाला PA PB आपको PC गिवन है, देन लेंथ ऑफ PD पूछा जा रहा है, PD वो वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए वो फाइंड आउट करने के लिए वो डायरेक्ट फार्मूला आता है ना, कौन सा, PA² प्लस PC² इक्वल टू PB² प्लस PD²। इसी को आप पुट कर लीजिए, आपका एक हिडन होगा ना, आपको PD सिर्फ हिडन होगा, आप उनका पुट कर लीजिए, PD का मिल जाएगा वैल्यू। ये 30 वो हिंदी में लिखा गया है, वो जो काल से वो वाला रंग नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, यहीं पे थोड़ा हिंदी नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए 32 क्वेश्चन, सिर्फ वो मैथ वाला, ठीक है। इसी सेट पर आपको आपका जो रीजनिंग से वो सही हो गया, यहीं पे मैथ में थोड़ा हो गया। आप हिंदी वाला जो आप दिख रहे हो आप यहीं पे कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर कमेंट पर लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए इंग्लिश वाला के लिए मैंने सेकंड सेट से आपको एरर फ्री कर लूँगी, ठीक है। पेशेंस रखिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए क्लास 69 स्टूडेंट, फिजिक्स टेस्ट 17 स्टूडेंट हैज़ एवरेज स्कोर 19.4। देखिए पहले 17 इंटू 94 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी आएगा स्टूडेंट एवरेज स्कोर। द अदर स्टूडेंट हैड एवरेज मतलब 69 माइनस 17, जितना आएगा उनका एवरेज 84, मतलब उनका टोटल मार्क आ जाए। दोनों मार्क ऐड कर लीजिए, दोनों मार्क ऐड कर लीजिए, देन पूछा जा रहा है व्हाट इज एवरेज स्कोर, डिवाइड बाई 69 कर लीजिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। एक स्टोन ऑफ डायमेंशन 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इज fitted with a inlet pipe and outlet pipe. The inlet pipe pour in 2000 centimeter cube of water per minute and outlet pipe can empty the full tank in 3 hours and 20 minutes. If the tank is full and both pipes are open, then how many hours will it take to empty the cistern? देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका एक इस तरह, ठीक है, उनका वॉल्यूम आपको गिवन है। अब वॉल्यूम गिवन नहीं है, मतलब आपका नंबर फॉर्मेट में आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकल पाओगे ना, कितना 100 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कितना 9640, मैंने कैलकुलेशन किया, इतना आ गया, सॉरी 40 आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। देन इनलेट पाइप रेट, इनलेट पाइप रेट आपको इतना गिवन है, कितना, वो सेंटीमीटर क्यूब है ना, फ्लो पाइप आउटर पाइप दी इनलेट पाइप और सेंटीमीटर क्यूब वाटर पर मिनट फॉर गिवन है, ठीक है। मतलब पाइप एंट्री क्या है 2000, इसी को नहीं लिख रहा हूँ, वेस्ट। देखिए देन
आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी फुल टैंक 3 आवर 20 मिनट। ठीक है, इसी को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 आवर 20 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 180 20 200 मिनट लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। देन क्या बोला जा रहा है, वो पर मिनट पर हो, इसी को निकाल दीजिए, यहीं पे पर मिनट पर है ना, और 200 सेंटीमीटर वाटर पर मिनट पर एंट्री कर रहा है, मतलब आउट कितना करेगा, इतना डिवाइड बाई 200 कर लीजिए। देन कितना आ जाएगा 4800, मतलब वो आउट करेगा इतना पर मिनट पर। ठीक है, मतलब वो एंट्री कर रहा है इतना, देखिए मतलब 4800 ज़्यादा है ना, -2800 आएगा। ठीक है, देन पूछा क्या जा रहा है, इफ टैंक इज फुल बोथ पाइप आर ओपन हाउ मेनी आवर टैंक एम्प्टी इन किस्टन। देखिए आप 1 मिनट में इतना आउट हो रहा है ना, लेट आपका टोटल फिलअप हुआ है, मतलब वो फिल है, मतलब इसी के साथ डिवाइड कर लीजिए ना, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2800। ठीक है, इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा बी। ठीक है, 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन क्या है, इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फास्ट इंक्रीज 18% देन डिक्रीज 22% देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए लेट आपका प्राइस 100 था, ठीक है, आपका इंक्रीज हो गया 18%, मतलब 118% निकाल दीजिए, मतलब वो अभी 100% है ना, इसमें 80%, मतलब 118% निकाल दीजिए, 100 का आपका वैल्यू आ जाएगा ना। देन डिक्रीज 22, मतलब कितना हो जाएगा, वो वैल्यू अभी 100, इसमें आपको 22% डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 78%। देखिए इसी को सोल्यूशन करने में कितना आएगा, चेंज इन प्राइस, देखिए मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 इंटू 118 इंटू 78 डिवाइड बाई आपको आ रहा है 92.04। ठीक है, 92.04। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है, डिक्रीज हो गया ना कितना, 100 माइनस 92.04 कितना होगा, कर लीजिए, 100 माइनस 92.04 7.96 आ जाएगा ना, डिक्रीज, राइट आंसर। क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ बेड इज 744, मार्क प्राइस हुई 36 एबव कॉस्ट प्राइस, लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, आपका 136 होगा ना। देखिए ये प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%, मतलब 120 में आप जो बेचोगे आप 20% होगा ना। देखिए फाइन डिस्काउंट परसेंटेज, देखिए आपका मार्क प्राइस 136, आपको 120 में मतलब बेचा, कितना डिस्काउंट मिला है, 16 है ना, किस में, सॉरी अब डिस्काउंट किस में आप करते हो, मार्क प्राइस से डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं ना, उनका 100% कर लीजिए, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर सी मिल जाएगा। ठीक है, 37 क्वेश्चन, द रेशियो, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ प्राइस पर यूनिट ऑफ लेमन चॉकलेट टू स्ट्रॉबेरी चॉकलेट इज 22 6 and family consume the ratio 14.23 quantity, determine ratio of expenditure strawberry chocolate to that lemon chocolate। देखिए क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द प्राइस पर यूनिट लेमन चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, लेमन एंड स्ट्रॉबेरी का प्राइस कितना 22 और 6। ठीक है, फैमिली कंज्यूम द रेशियो, वो लेमन 14 कंज्यूम करेगा तो वो 23 कंज्यूम करेगा, कौन, स्ट्रॉबेरी। डिटरमाइन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टू लेमन चॉकलेट, कितना होगा
मतलब 22 इंटू 14 कर लीजिए, कितना 308 प्रोपोर्शनल 6 इंटू 23 कितना आएगा 138। ठीक है, देखिए अभी इसी को 154 वो पूछा क्या जा रहा है, रेशियो बिटवीन स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टू लेमन। वो पहले लेमन वहीं पे था ना, मतलब वो वाला लेमन वो वाला स्ट्रॉबेरी। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, लेमन मतलब उनको कट कर लीजिए, कितना आएगा 138, 2 से कट कर लीजिए, सॉरी 6, देन इतना होगा ना, देन वो वाला 1 5 इतना आएगा ना, राइट आंसर वो वाला हो जाएगा ना 40 क्वेश्चन। A solid sphere of radius 7 cm is coated with a layer of paint that increases its radius to 7.5 cm. Find volume of painted layer. देखिए वो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्पीयर का, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, मतलब 4/3 पाई 7Q। ठीक है, न्यू वॉल्यूम कितना है, इंक्रीज हो गया 7.5 ना, और पेंट दैट इंक्रीज इट रेडियस टू 70.5 मतलब इतना अभी हो गया, मतलब इतना 7 से आप ऐड नहीं करोगे, इतना बढ़कर इतना हो गया। ठीक है, मतलब 4/3 पाई 7.5 इतना क्या करोगे ना अभी। देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पेंटेड लेयर, ये सॉलिड्स पे रेडियस इतना इज कोटेड विथ लेयर ऑफ पेंट दैट इंक्रीज इट रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पेंटेड लेयर। क्वेश्चन आप समझाना, मतलब आप जो ओरिजिनली था इतना, वो पेंटेड करने के बाद इंक्रीज हो गया इतना। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया वो वाला निकालना है, वो कॉमन है ना, इसी को छोड़ दीजिए। कितना करना है आप 7Q सॉरी वो वाला का पहले Q कर लीजिए, 7.5Q मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए 4 to 1.875। ठीक है, 7Q कितना होगा 343। ठीक है, देन आप मतलब कॉमन लोगे ना 4/3 पाई, ऐसा ही हो करोगे ना। देन इसी को सोल्यूशन करने के बाद आपको मिल जाएगा 330.55। ठीक है, 41 question. A hollow metallic sphere with an external radius of 10 cm and internal radius 6 cm is melted and recast into a solid cone with base radius 6 cm. What is height of cone? देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। देखिए पहले कर रहा हूँ, क्या बोला जा रहा है। देखिए आपका आउटर एंड इनर का आप दिया है, मतलब आप जो माइनस करोगे आपका जो मिड वाला टर्म आपको मिल जाएगा ना, समझा। देखिए क्या है वो, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, 4/3 आप कॉमन लीजिए, 10Q 1000 आ जाएगा ना, माइनस 6Q 216 आ जाएगा ना। इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा, जितना भी आएगा यहीं पे सिर्फ आप माइनस करके लिख लीजिए, 784 लिख लीजिए। ठीक है, देखिए देन क्या बोला जा रहा है, सॉलिड कोन आपको बनाना है। व्हाट इज बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका 1/3 पाई वो जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा 1/3 पाई आर क्यू, एच होता है ना, मतलब आर मतलब उनके रेडियस 6Q इंटू एच मतलब
कितना 4/3 पाई 784 इक्वल टू इतना। यहीं पे आप एज का वैल्यू निकाल पाओगे ना, सिर्फ एज ही हिडन है ना, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, पुट कर लीजिए आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 299 मीटर टेक 12 सेकेंड टू पास अनदर ट्रेन 101 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज 71 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। क्या बोला जा रहा है, ट्रेन का लेंथ, ठीक है, कितना 299, टेक 12 सेकेंड पास अनदर ट्रेन 101 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। वो इस साइड जा रहा है, इस साइड एक ट्रेन आ रहा है 101। ठीक है, इसी को पास करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है 12 सेकेंड। देखिए अब ओ आया इधर। ठीक है, जब यहीं पे होगा उनका इंजन, यहीं पे होगा, ऐसा पोजीशन जब होगा ना, ऐसा मतलब उनका लास्ट पॉइंट, उनका जो लास्ट पॉइंट, अब इतना डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा मतलब दोनों, वो उनका लेंथ है उनका लेंथ, अब वो लोग है ना वो क्रॉस कर गया। देखिए तो आपका फास्ट ट्रेन का स्पीड आपको मिल गया। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। देखिए क्वेश्चन समझ लिया ना। देखिए और फिर आपको वो जो मतलब आपका जो रिलेटिव स्पीड निकालते हो कौन सा वाला, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दोनों का ऐड कर लीजिए कितना 299,101 219,101 400 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा ना। वहीं पे आपको स्पीड कितना मिल जाएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा ना, वो स्पीड आपको मिल जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर। वहीं पे आपको रिलेटिव स्पीड मिल गया। देखिए अभी मतलब दोनों ट्रेन का वो रिलेटिव स्पीड कौन सा वाला, दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड होता है ना। देखिए अभी एक स्पीड आपको, सॉरी एक ट्रेन का स्पीड आपको गिवन है, फाइंड सेकेंड ट्रेन पूछा जा रहा है। देखिए आप जो नॉर्मली आपको दोनों ट्रेन का स्पीड देता है, दोनों अपोजिट टाइम आते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, दोनों का ऐड करते हो ना। देखिए मतलब 120 इक्वल टू 71 प्लस बी ट्रेन, ऐसा करते हो ना। मतलब यहीं पे आप बी का निकल पाओगे ना, 120 माइनस 71 कर लीजिए 49 आ जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। समझा। देखिए यहीं पे 120 कैसे आया आपको पता है ना, मतलब स्कॉट करने में इतना नहीं आएगा, मैंने मतलब वो मीटर पर सेकंड में आएगा ना, इसी को मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है 18/5, इसलिए वो इतना किलोमीटर पर आवर में आया। ठीक है, समझा, कंफ्यूज मत है, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट से किया ना, तो इसलिए मैंने 18/5 करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन क्या है, ए बेकर सेल 100 cupcake and earn profit equal to selling price of 20 cupcake. What is profit percentage? देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका लेट 1 का सेलिंग प्राइस 100, सॉरी 1 रुपी, 100 cupcake का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा ना। देखिए आपको यार प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 cupcake, मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है 20, इतना ही होगा ना। 20 cupcake का सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 रुपये होगा। देखिए आपका टोटल सेलिंग प्राइस इतना, इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है 20 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 ना, 80, बस 80 में से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 20 इंटू 100 कर लीजिए 25% हो जाए, राइट आंसर 25%। ठीक है, देखिए आप साइन 15 आप कैसे लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हो ना, कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हो ना। देन वो हो जाएगा कितना, cos 75 हो जाएगा ना, cos 75 हो जाएगा ना। देन cos 75 cos 75 1 हो जाएगा। ठीक है, देन इस तरह cos 75 cos 78, ठीक है, ऊपर में रहने दीजिए, प्लस साइन 12 आप लिख लीजिए cos 90 माइनस 12, ठीक है, वो बन जाएगा cos 78, वो भी बन जाएगा 1 1 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, राइट आंसर। 47 क्वेश्चन क्या है, 5 year ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2
building was 7 proportional to 5 year, hence the ratio will be 3 proportional 1 present as newer building। देखिए 5 ईयर, देखिए वो नाव वाला, ठीक है। अभी 5 ईयर एगो रेशियो कितना था 7:5 ईयर हेंस 3:1। देखिए यहीं पे डिफरेंस, यहीं पे देखिए यहीं पे टोटल डिफरेंस कितना हो गया 10 हो गया ना। देखिए आप यहीं पे ओरिजिनल डिफरेंस कितना है, यहीं पे 4 हो रहा है, यहीं पे 1, मतलब इक्वल नहीं है ना। आप इक्वल करने के लिए क्या करोगे, यहीं पे जो डिफरेंस है 2, यहीं पे डिफरेंस कितना है, यहीं पे 5 डिफरेंस है ना। आप 2 वो दोनों में ऐड कर लीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई, मतलब 14 वो 4 हो जाएगा। देन यहीं पे वो जो 5 वाला वो दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 5, ठीक है। अभी वो न्यू वाला एक रेशियो आ गया, ठीक है। मतलब सिर्फ आपने चेंज किया है, कोई भी इसमें कोई छड़कन नहीं हुआ है, ठीक है, ओरिजिनली से। देखिए यहीं पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, बट ओरिजिनली वो 1 नहीं है 10, मतलब इससे 10 ज़्यादा है। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ न्यूअर बिल्डिंग। वो भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 10, मतलब वो 150 हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। देन क्या बोला जा रहा है, आपका जो न्यू वाला अभी वो 50 है था ना, मतलब 5 साल के बाद वो अभी कितना होगा 45 होगा ना। राइट आंसर डी हो जाएगा ना। 48 क्वेश्चन 49। देखिए वो जो इंग्लिश वाला आप आ जाएगा नेक्स्ट से, वो प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सेकंड सेट से आप ओला राइट होगा। देखिए कभी कभी एरर हो जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी पर। 49 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको x² प्लस 1/x² गिवन कितना है 79, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है x + 1/x का पूछा जा रहा है। देखिए आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, x + 1/x² होल स्क्वायर क्या आता है x² + 1/x² प्लस 2x × 1/x, ठीक है। देखिए मतलब क्या करोगे, यहीं पे 79 पुट कर लीजिए प्लस 2, मतलब 81 हो जाएगा ना। देखिए किसका स्क्वायर होता है 81, 9 होता है ना, 9 का स्क्वायर, मतलब x + 1/9 हो जाएगा ना, राइट आंसर। 50 क्वेश्चन देखिए 51 क्वेश्चन सेवन बॉक्स ABCD keep one offer other but not necessarily in the same order। 1 2 3 4 5 6 7 K is keep second from bottom, मतलब K यहीं पे होगा ना 100%। ओनली 3 बॉक्स की बिटवीन I K एंड I, देखिए I यहीं पे 100% होगा ना। D is keep one position below K, D is kept one position below K, K is keep second from bottom, देखिए यहीं पे गलती हो गया, फर्स्ट सेकंड नहीं सही है ना। K is keep second from bottom, बॉटम का सेकंड पोजीशन पर, समझा ना, बॉटम का सेकंड, मतलब K यहीं पे होगा ना 100%। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओनली 3 बॉक्स की बिटवीन I एंड K, 3 3 6 7 बॉक्स, टोटल 7 है ना, हो गया ना, 3 3 6 सही है, मतलब I यहीं पे 100% होगा। देन D इज कीप वन पोजीशन बिलो K, मतलब D यहीं पे होगा ना। ओनली B इज कीप बिटवीन I एंड J, I एंड J का बीच में ओनली B बैठेगा।
A is keep one position above I. A is keep one position above I. बॉक्स गलती हो गया कैसे? पोजीशन अबव आई नहीं, देखिए वो वाला, वो सेकंड फ्रॉम बॉटम, बॉटम से सेकंड मतलब के यहीं पे होगा, यहीं पे। वो रॉन्ग है, वो सही है। के इज सेकंड फ्रॉम बॉटम, ओनली 3 बॉक्स के बिटवीन के एंड आई। के आई के बीच में 3। डी इज कीप वन पोजीशन बिलो के, डी यहीं पे होगा। देन ओनली बी इज कीप बिलो आई एंड जे, आई जे का बीच में ओनली बी बैठेगा। एज कीप वन पोजीशन एबव आई, ए यहीं पे होगा। सीक्वेंस बन गया। देन बच गया कौन? सी बचा है ना। देखिए पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी बॉक्स कीप बिटवीन सी एंड डी, ओनली के होगा ना, ठीक है। राइट आंसर 1 होगा। अब ज़्यादा मत सोचिए, यहीं पे कितने बार मैंने चेंज किया, पहले सही किया था ना। सेकेंड बार मैंने जो बिलो से 2 पोजीशन हो, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, यहीं पे थोड़ा गलती हो गया, वो सही हो गया, ठीक है। राइट आंसर 1 होगा। 52 क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट कौन आएगा पूछा जा रहा है। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है, यहीं पे भी सेम सीक्वेंस, सॉरी आपको वहीं पे सीक्वेंस जो 4 सीक्वेंस आ रहा है, इसी सीक्वेंस पर आपको यहीं पे पुट करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहला 2 डिजिट चेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहीं पे कोई सेम है क्या, पहला ऑप्शन से आप करिए कि नहीं है ना, पहला 2 डिजिट सबका डिफरेंस है ना, आप पहला इसमें सिर्फ 2 डिजिट चेक करिए, कूड आपको मिल जाएगा आंसर। 53 क्वेश्चन। राइट आंसर 2 होगा ना। देखिए क्या बोला जाता है, ABCD सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। बना लीजिए पहले 3 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन बी एंड ए, काउंटर लेफ्ट, सॉरी काउंटर राइट ऑफ बी। देखिए बी लेट यहीं पे होगा, उनका राइट पर 1 2 3 4 सेंटर। ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन बी एंड, मतलब ए यहीं पे होगा ना। बी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स का थर्ड लेफ्ट पर बी बैठेगा, हो गया ना। देन डब्लू सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, डब्लू सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, वाई का थर्ड लेफ्ट पर डब्लू बैठेगा। अच्छा, सी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ ए एंड एक्स, ए एंड एक्स का इमीडिएट नाइबर कौन बैठेगा, सी, मतलब यहीं पे सी बैठेगा ना 100%। देखिए हाउ मैनी पीपुल सीट बिटवीन, देखिए आपको डब्ल्यू एंड वाई को अभी अरेंज करना पड़ेगा। देखिए वाई का लेफ्ट पर थर्ड लेफ्ट पर डब्ल्यू है ना, मतलब वाई यहीं पे पुट कर लीजिए, उनका यहीं पे डब्ल्यू होगा ना, यहीं पे डब्ल्यू होगा ना, हो गया सीक्वेंस। देन बच गया कौन, डी बचा ना, डी यहीं पे होगा ना। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन डी एंड सी वन काउंटेड राइट ऑफ डी, डी का राइट पर सिर्फ आपको वो 2 वाला पर्सन हो गया ना, वो वाला वाई एक्स, राइट आंसर 2 हो जाएगा ना। श्रीनिवास सिक्योर सेकंड पोजीशन फ्रॉम टॉप, 19 पोजीशन फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट देयर। देखिए अब टॉप से बॉटम से 2 बार काउंट हो गया ना, तो मतलब दोनों का ऐड कर लीजिए, -1 कर लीजिए, 21 -1 20 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है, यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, आप ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सेम सीक्वेंस है, ठीक है। 56 यहीं पे क्या हो रहा है, 58 सॉरी 58, यहीं पे डिफरेंस कितना है, +3 हो रहा है।
देन यहीं पे +6 हो रहा है, यहीं पे +9 हो रहा है। बस सीक्वेंस आपको मिल गया ना, और क्या है, सिर्फ पुट करना है। और क्या है 57 इस तरह, यहीं पे 14, यहीं पे 6 7 ऐड हो रहा है ना, देन यहीं पे 9 14 मिल गया, सीक्वेंस मिल गया। सॉरी यहीं पे -7 मतलब यहीं पे 22, देखिए 20 34 +14 देन 34 21, देखिए यहीं पे +14 है ना, देन यहीं पे क्या हो रहा है 9 10, यहीं पे -13 हो रहा है ना, यहीं पे क्या हो रहा है 9 +14 हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है 25 8 -13, सीक्वेंस मिल गया। और क्या है -14 -13 +14 -13 है, वही सीक्वेंस हो रहा है। बना लीजिए सीक्वेंस। 58 क्वेश्चन आपको ए का कोड पूछा जा रहा है। देखिए ए इसमें है, देखिए VLE का कॉमन कोड यहीं पे हटा दीजिए, देन ए का वैल्यू मिल जाएगा ना। देखिए यहीं पे 589 इसमें है, इसमें 589 इसमें है, ए इसमें है ना, मतलब और ए का कोड 3 हो जाएगा ना। 59 व्हाट आर द रिजल्ट एंड सेकंड डिजिट हाईएस्ट नंबर एडेड टू थर्ड डिजिट लोअर नंबर। देखिए हाईएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट, हाईएस्ट नंबर मतलब 6 प्लस एडेड टू लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, लोएस्ट नंबर मतलब 9, 15 हो जाएगा राइट आंसर। 60 क्वेश्चन राइट आंसर C 95 है ना। देखिए कर लीजिए अभी। राखू स्टार्ट पॉइंट वाई ड्राइव 18 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 18 आ गया। ही टर्न राइट ड्राइव 26 आ गया। टर्न टेक लेफ्ट टर्न लेफ्ट 30 आ गया। ड्राइव टर्न लेफ्ट ड्राइव 68 आ गया। ही टेक राइट टर्न ड्राइव, गलती हो गया कहाँ पर, ऐसा सीक्वेंस शायद नहीं होगा। रघु स्टार्ट पॉइंट वाई ड्राइव 18 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, ही टर्न राइट ड्राइव 26 आ गया। टेक लेफ्ट टर्न ड्राइव 30 हुआ, ठीक सही है। टर्न लेफ्ट ड्राइव 68 सही है ना। ही टेक राइट टर्न ड्राइव 31 किलोमीटर एंड ड्राइव 42 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 60 किलोमीटर स्टॉप पॉइंट पी। टर्न देखिए 30 टर्न टेक राइट टर्न ड्राइव 42 देन टर्न लेफ्ट ड्राइव 16 किलोमीटर स्टॉप पॉइंट पी। देखिए यहीं पे 18 गया था, यहीं पे 31, ठीक है, यहीं पे 16, टोटल कितना 31 प्लस 18 प्लस 16 65 किलोमीटर है ना। यहीं पे कुछ तो गड़बड़ है, यहीं पे और भी एक है ना 30 प्लस 30 95, सही है मतलब टोटल वो
इस डायरेक्शन में 95 आया, ठीक है। देखिए अभी देखिए यहीं पे 26 ऊपर गया था, नीचे आ गया 68, ज़्यादा नीचे कितना आ गया 68 माइनस 26 42, देखिए 42 नीचे आ गया, देन यहीं पे फिर से 42 आ गया ऊपर, मतलब सेम डिस्टेंस तक फिर से आ गया ना, मतलब जितना नीचे वो जो वो वाला डिफ्लेक्शन वो सेम है, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको देखिए अभी इसी डिस्टेंस पर वही है, सिर्फ आपको यहीं पे जाना है, इस साइड यहीं पे जाना है, यहीं पे सिर्फ आपको इतना टोटल 95 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट को जाना पड़ेगा ना, राइट आंसर। देखिए हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इच व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए नंबर, देखिए नंबर पहले ऑड इवन कोई मायने नहीं रखता है, व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए नंबर, वो भी ऑड इवन 2 हो सकता है 3 हो सकता है, जो भी इमीडिएट फॉलो ए सिंबल। इस तरह आपको यहीं पे चेक करना है कितना टाइम है, फाइंड आउट करना है, इजी है। 62 देखिए स्टेटमेंट, सम बुक आर नॉवेल, सम बुक आर नॉवेल, ऑल नॉवेल आर स्टोरी, ऑल नॉवेल आर स्टोरी। कंक्लूजन, सम स्टोरी आर बुक, सम स्टोरी आर बुक होगा ना, नो बुक आर स्टोरी, नो बुक कोई भी बुक स्टोरी नहीं होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा ना, सॉरी नाइदर कंक्लूजन सेकेंड, नाइदर वन नॉर फॉलो। सम स्टोरी आर बुक, देखिए अभी क्या गलती हो गया, सम स्टोरी आर बुक, देखिए सम बुक आर नोवी, सम बुक आर नोवेल, ऑल नोवेल आर स्टोरी। पूछा क्या जा रहा है, सम स्टोरी आर बुक, कुछ सम स्टोरी आर बुक, स्टोरी बुक यहीं पे तो हो रहा है ना, देखिए ऑल नोवेल आर स्टोरी, ऑल नोवेल, सम बुक आर नोवेल, सम बुक आर नोवेल, सीक्वेंस ऑल नोवेल स्टोरी, सम स्टोरी आर बुक, कुछ स्टोरी हो रहा है ना, ये तो हो रहा है ना, राइट वन राइट होगा ना, सम स्टोरी आर बुक, कुछ तो स्टोरी बुक होंगे ना, यहीं पर होंगे, सही है ना, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मैंने कहाँ से पढ़ा है यार, वहीं पे आंसर डी तो है ना। 63 क्वेश्चन, देखिए आप यहीं पे कर लीजिए, एल सिस्टर वो वाला ना, एफ देन एफ एट द रेट फादर, फादर पहले इस तरह लिख लीजिए, ठीक है, देन आपका खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 64 वो ईजी है, ए जहाँ पर लिखा हुआ है यहीं पे इंटू पुट करना है, यहीं पे इंटू लिखना है, बी जहाँ पर है यहीं पे डिवाइड पुट करना है, बस इस तरह लिखना है। देन न्यू एक सीक्वेंस जो आएगा, पहला डिवाइड का काम, देन इंटू, देन प्लस माइनस का काम करोगे ना। व्हिच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, व्हिच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, 65 क्वेश्चन। देखिए आप लेफ्ट साइड चेक करिए कोड, अदरवाइज राइट साइड चेक करिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप कंटिन्यूसली मत चेक करिए। 66 क्वेश्चन, अब ई का कोड पूछा जा रहा है, देखिए ई इसमें है ना, एम ओ आर, एम ओ आर उनका कॉमन कोड है ना, 3 कॉमन कोड निकाल दीजिए, देन आपका ई का कोड मिल जाएगा ना। देखिए आप 581 इसमें, 581 इसमें, सिर्फ मिल जाएगा ना 3 का कोड, 3 हो गया ना बी। हाउ द नंबर रिमूव above series, all the number are removed in series, which following will 7 from right end, इसमें जितना सिंबल हटा दीजिए, देन सिर्फ 7 5 3 3 5 6 7 इस तरह लिखना है, ठीक है,
राइट हैंड से पूछा जा रहा है। देन आपका जो इस तरह लिख लीजिए, देन राइट हैंड से आप 7 पोजीशन कौन आएगा पूछा जा रहा है। 68 69 क्वेश्चन PQR सिटिंग इन ए फेसिंग नॉर्थ, सिटिंग इन ए रो कितना 3 3 6 पर्सन 1 2 3 4 5 6। एस सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू का इमीडिएट लेफ्ट पर एस बैठेगा। पी सीट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, पी यहीं पे होगा। यू इज सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी, यू यहीं पे होगा। इमीडिएट यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यहीं पे होगा। एस आर सिटिंग एट एंड ऑफ लाइन नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, एस एंड आर, देखिए यहीं पे एस एंड आर यहीं पे बैठेगा। हो गया सीक्वेंस क्यू पी यू टी, ऐसा होगा ना। पूछा क्या जरा हाउ सीट इमीडिएट राइट ऑफ टी, आर होगा ना, राइट आंसर आर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन वो इजी है। यहीं पे कितना ऐड हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है ना। देन यहीं पे देखिए 10 इंटू 2 20 प्लस 3 हो रहा है। देन 23 इंटू 2 प्लस 3, ऐसा सीक्वेंस हो रहा है ना। देन 49 टू 88, यहीं पे तो नहीं हो रहा है। 42 88 सिर्फ आपका 49 इंटू 2 आ रहा है ना। देन 88 2 का लीजिए 176, ऐसा कैसे हो गया, नहीं वो सीक्वेंस नहीं चलेगा। सीक्वेंस नहीं चलेगा। देखिए यहीं पे कितना ऐड हो रहा है 13। देन यहीं पे कितना ऐड हो रहा है 49 23 माइनस कर लीजिए 49 माइनस 23 26। देन 88 49 88 माइनस 49 39, मतलब हो गया ना। यहीं पे 13 टू 2 13 टू 3 13 टू 4, ऐसा हो गया, सीक्वेंस बन गया। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है। आपको दोनों में एक सीक्वेंस चेक करना है, इसमें पुट करना है। आपको कोई भी फिर से दिक्कत हो रहा है, आपको दोनों में एक दोनों चेक करना है। पहले से आप मत चेक करिए, क्योंकि पहले एक का सीक्वेंस चेक करना है, इसमें पुट करना है। 72 इस तरह दोनों में एक सीक्वेंस है, आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा आएगा। यहीं पे क्या हो रहा है 43 मेक लॉजिकल, देखिए वहीं पे कौन आएगा, यहीं पे 1 माइनस 2, देन 2 इंटू 2 4 हो रहा है। देन 4 इंटू 2 8, मतलब 8 इंटू 2 16 प्लस 16 आएगा ना, मतलब एक बार प्लस माइनस हो रहा है, मतलब प्लस 16 आएगा ना। देखिए वो वाला आ जाएगा ना, ऑप्शन ए। देखिए अब इसमें और किसी में भी 16 नहीं है। अब आपको ये कोड आप चेक करने का क्या ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। 74 देखिए सोम रेबिट आर फैन, सोम रेबिट आर फैन, नो फैन आर कार, कोई भी फैन कार नहीं है। देखिए सोम रेबिट आर कार, सोम रेबिट आर कार होगा कि नहीं होगा ना। सोम फैन आर रेबिट, सोम फैन आर रेबिट, सोम फैन आर रेबिट होगा ना। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ओनली से कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, राइट आंसर यहीं पे। 75 क्वेश्चन यहीं पे डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, आपको फाइंड आउट करना है। इस साइड चेक करिए, अदरवाइज इस साइड कोड चेक करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। इसमें क्या है 76, इसमें कुछ नहीं है। वो जो नंबर गिवन है वर्ड एडेड और डिजिट जहाँ पर है यहीं पे ऐड करना है, 2 सब्सट्रैक्ट करना है इवन डिजिट पर। व्हाट विल सम ऑफ हाईएस्ट डिजिट एंड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब सॉम निकालना है। जो न्यू अरेंज आएगा सेकंड से लेफ्ट एंड राइट से फर्स्ट डिजिट आपका दोनों का सॉम निकालना है।
इसमें क्या है, 76 77 आपके लिए टैक्स है, आप लिख लीजिए, देन एक कमेंट भी करिए आपको आंसर कितना आ रहा है। 78 मैंने बताया इस तरह, 79 आपको वहीं पे ऑप्शन से फाइंड आउट करना है, 80 आपके लिए टास्क है, और देन नेक्स्ट है करंट अफेयर, छोड़ दीजिए। दोनों मैंने जो आपको टास्क दिया आपको मैसेज करना है कमेंट बॉक्स पर।